करंट न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। आज यानी 8 अक्टूबर को यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भारत 2 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। इस यात्रा के क्या निहितार्थ होंगे, क्या प्रमुख समझौते होंगे और भविष्य के लिए क्या विजन तय किया जाएगा, आइए जानते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा भी चर्चा में क्या कि 2 दिवसीय यात्रा के लिए द्विपक्षीय यात्रा में शामिल होने के लिए यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की भारत यात्रा शुरू हो गई है। वे भारत यात्रा पर आए हैं। यदि हम बात करें भारतीय प्रधानमंत्री की, तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुलाई में ब्रिटेन, आप ये कह सकते हैं यूके यात्रा पर गए थे और उन्होंने वहां पर मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा की थी। कुछ खास मुद्दे हैं जैसे सेटा की यदि हम बात करें तो ये कॉर्पोरेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट से संबंधित है, उस पर भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। साथ में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे जिसमें अभी जो हाल ही में 2 दिवसीय यात्रा होगी उसमें कौन कौन से प्रमुख मुद्दे शामिल हैं। यदि बात करें उनके आगमन की, तो मुंबई में ग्लोबल फिनटेक शिखर सम्मेलन में वे शामिल होंगे, यानी इस यात्रा के साथ साथ इन शिखर सम्मेलन में भी वे शामिल होंगे। इसके बाद यदि हम बात करें दोनों देशों की, भारत और यूके के बीच मुक्त व्यापार समझौते की यानी FTA की, तो इस पर हस्ताक्षर होने के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री, आप कह सकते हैं यूके के प्रधानमंत्री की यह पारस्परिक यात्रा है। तो इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साइन या हस्ताक्षर होने के बाद यूके के प्रधानमंत्री का भारत आगमन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसके साथ वो बहुत सारे डेलीगेट्स को भी लेकर आए हैं ताकि अलग अलग विषयों पर चर्चाएं की जा सकें। वे अलग विषय कौन कौन से हैं उनको भी हम आगे देखेंगे। इसके अलावा यदि हम वर्तमान वैश्विक परिवेश में देखें, अमेरिका ने कई ऐसी पॉलिसीज लाई हैं जिससे आसपास अफरा तफरी का माहौल है। खासकर भारत की बात करें तो यहाँ कई सारी चिंताएं निकलकर सामने आई हैं। ऐसे में यूके के प्रधानमंत्री का भारत आगमन कई सारे नई राह को खोल रहा है, कई सारे नए विषय को यहाँ हमारे सामने लेकर आ रहा है। तो वर्तमान वैश्विक परिवेश में जहां अनिश्चितताएं मौजूद हैं, ऐसे में भारत और यूके के पास एक विश्वसनीय साझेदार बनने का अवसर आया है। आइए देखते हैं कुछ और मुद्दों को, जैसे भारत यूके के संबंध को। तो भारत यूके का संबंध तो 2 दशक, हालांकि बहुत लंबे समय से हम सभी जानते हैं कि इन्होंने एक औपनिवेशिक एरा को साझा किया है। ऐसे में भारतीय प्रवासी यूके की आबादी का लगभग 2.6% हिस्सा है। तो एक बड़ी आबादी भारत की कहाँ रहती है? यूके में रहती है। न केवल ये यूके में निवास करते हैं बल्कि ये वहां के शिक्षा, साहित्य, विज्ञान, व्यवसाय और राजनीति में भी योगदान दे रहे हैं। इसके अलावा ब्रिटेन में लगभग 65,000 से ज्यादा कंपनियां प्रवासी भारतीयों के स्वामित्व में संचालन हो रही हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है, यानी भारत की बहुत, आप कह सकते हैं, अच्छे ब्रेन यूके में जाकर उनकी कंपनियों में काम कर रहे हैं। उस देश की तरक्की के लिए, उसके विकास के लिए ये इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण भी है। इसके अलावा ये रोजगार सृजन, स्थानीय आर्थिक विकास और करों में भी भारी मात्रा में योगदान दे रहे हैं। इन दोनों देशों के बीच ये लिविंग ब्रिज का काम कर रहे हैं। तो ये जो लोग जो भारत के प्रवासी हैं, जो यूके में निवास कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनियों में काम कर रहे हैं और वहां पर जो शिक्षा, व्यापार, रोजगार, करों में अपना योगदान दे रहे हैं, ये लिविंग ब्रिज की तरह है। दोनों देशों के बीच में लिविंग ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं। बात करें प्रमुख समझौतों की और कौन कौन से विजन शामिल हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा कि भारत ब्रिटेन संबंध अब मजबूती की ओर है। इसमें बहुआयामी और पारस्परिक रूप से लाभकारी बनने और बनाने के लिए लगातार कार्य हो रहे हैं। जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जब मुक्त व्यापार समझौता साइन हुआ, इसके बाद यह देखने को मिला कि लगभग 90% से भी ज्यादा क्या है, वस्तुओं का आवागमन आसान और सुलभ हो गया। टैरिफ कम से कम लगेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मई में जब भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते को संपन्न किया गया और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन को लाया गया, तो कहीं ना कहीं ये दोनों देशों की जो भी प्रौद्योगिकी, विज्ञान, अनुसंधान, शिक्षा, व्यवसाय, आर्थिक, इन विषयों से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं, क्रियाकलाप हैं, ये साझेदारी के साथ अब संपन्न होंगे। इनका जो आवागमन है दोनों देशों में, ये आसान हो जाएगा। इसके अलावा भारतीय प्रधानमंत्री जुलाई में यूके की विजिट में गए थे। उसके बाद एक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता हुआ, जिसे हमने सेटा कहा, कॉर्पोरेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। इसके साथ साथ विजन 2035 के लिए भी एक दस्तावेज शामिल किया गया, जिसमें कुछ बिंदु शामिल हैं। कौन कौन से हैं हम आगे अभी देखेंगे। और एक नए रक्षा औद्योगिक रोड मैप पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं।
ताकि रक्षा से संबंधित जो भी इक्विपमेंट हैं उनके विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी डिजाइन के लिए दोनों देश एक साथ आ सकें। भारत यूके विजन 2035 की बात करें तो इसमें कुछ प्रमुख स्तंभ शामिल किए गए हैं, जिसमें यूके और भारत में विकास और रोजगार को ध्यान दिए जाने पर बात है, शिक्षा और कौशल साझेदारी को बढ़ाने की बात है, अत्याधुनिक तकनीक और अनुसंधान का विकास करने की बात शामिल है, साथ में इसमें लचीलापन, रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना जैसे विषय इसके भीतर शामिल किए गए हैं। आइए इन समझौतों और वर्ष 2035 के लिए जो विजन स्थापित किया गया है उसे भी जानते हैं। वर्ष 2035 के लिए जो विजन स्थापित किया गया है, ये जो चुना गया है, उसमें पहला हमारा सेगमेंट है दोनों देशों के बीच साझेदारी का, वह है आर्थिक सहयोग, कि दोनों देश अब आर्थिक सहयोग में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए अब चूंकि टैरिफ कम से कम हो गया, वस्तुओं को मुफ्त यानी फ्री एक दूसरे देश में सीमाओं में ले जाने की यहां पर उन्हें सुलभता मिल गई। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दुनिया की 5वीं और 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को एक साथ ला रहा है। भारत और यूके की बात करें तो ये दुनिया की 5वीं 6ठी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। इन दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, इन दोनों को आर्थिकी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में एक दूसरे में सहयोग प्रदान करना, यह अपने आप में बड़ी बात है। इसके अलावा 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का अनुमान लगाया जा रहा है। भारतीय और यूके कंपनियां एक दूसरे के देशों में 6,50,000 से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रही हैं, ये भी अपने आप में बड़ी बात है और ये बड़ी संख्या भी है। जहां वैश्विक स्तर पर कई देश इस पर पाबंदी लगा रहे हैं, ऐसे में यूके और भारत आपस में सहयोग के लिए बढ़ रहे हैं, ये काफी महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है। और इन रोजगारों की वजह से उच्च कौशल वाली नौकरियों का लगातार विस्तार हो रहा है। तो जहां व्यवसाय को लेकर, रोजगार को लेकर संकट उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसे में इन दोनों देशों की साझेदारी से अब व्यवसाय रोजगार में थोड़ा सा हमें बेहतरी देखने को मिलेगी। जो दूसरा विजन है वह है रक्षा सहयोगों को लेकर, कि अब दोनों देश क्या करेंगे, रक्षा सहयोग को लेकर इन दोनों के बीच में हस्ताक्षर हुए हैं, एग्रीमेंट्स साइन हुए हैं, जिसमें कहा गया है कि दोनों देश रक्षा उत्पादों के सह डिजाइन, सह विकास और सह उत्पादन में सहयोग करेंगे, कि डिजाइन बनाने में भी दोनों साथ में रहेंगे, डेवलपमेंट में भी और फिर उसके प्रोडक्शन में भी ये दोनों देश आपस में मिलकर सहयोग करेंगे। साथ में अपनी ही नहीं, मतलब घरेलू जरूरतें को पूरा करने के साथ साथ ये विश्व बाजार की जरूरतों को भी पूरा करेंगे, यानी इनका निर्यात भी संभव बनाएंगे। इसके अलावा दोनों देश रक्षा सहयोग में बेहतरी के लिए लगातार संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, बंदरगाहों पर यात्रा कर रहे हैं, रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा दे रहे हैं और यूके इंडिया की मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा दे रहा है। तीसरा जो सेगमेंट है विजन को लेकर वह है शिक्षा। शिक्षा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि बहुत बड़ी आबादी युवा है और लगातार जो तकनीकी बदल रही है, एआई का दौर आ रहा है, मशीन लर्निंग का दौर आ रहा है, तकनीकियों में परिवर्तन आ रहा है, ऐसे में शिक्षा को बेहतर करने की जरूरत है। तो दोनों देशों को इसको लेकर भी आप कह सकते हैं समझौता हुआ है कि भारत के जो भी आईटीज हैं, बहुत सारे उच्च स्तर के संस्थान हैं जहां टेक्नोलॉजी आदि पढ़ाई जाती है, उनको और बेहतर करने की बात इसके भीतर कही गई है। भारतीय छात्रों की संख्या यूके में लगभग 1,70,000 है, जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और कुछ नई पॉलिसीज लाई गई हैं जिसके थ्रू ब्रिटिश विश्वविद्यालय को अब भारत में भी स्थापित करने की बात की जा रही है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, गुरुग्राम में साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय का निर्माण लगातार हो भी रहा है। हालांकि कुछ और भी इंस्टीट्यूट है यूके के जो गुजरात में स्थापित होने की बात कही गई है। कुछ छात्रवृत्तियां योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, साथ में युवा पेशेवर योजना भी चलाई जा रही है। युवा पेशेवर योजना के अंतर्गत प्रारंभिक करियर विकास और कौशल हस्तांतरण को सहयोग देने की बात की जा रही है कि वहां पर स्टूडेंट 2 साल तक रहें और नौकरियां भी कर सकते हैं। तो पढ़ने के साथ साथ नौकरियां, दोनों चीजों को प्रमोट करने की बात की गई है युवा पेशेवर योजना के अंतर्गत। फोर्थ सेगमेंट है अनुसंधान और नवाचार। अनुसंधान डेवलपमेंट की बात करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें तो दोनों देश इसे लेकर भी आपस में साथ में आए हैं। भारत यूके विज्ञान और नवाचार परिषद SIA की बैठक हर 2 वर्ष में एक बार होती है और ये तय करते हैं कि आगे आने वाले समय में हमें और क्या क्या करना है अनुसंधान को लेकर, विज्ञान और तकनीकी को भी लेकर। इसके अलावा यूके भारत का दूसरे सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और नवाचार साझेदार भी है।
ऐसे में यूके के साथ ये हमारे लिए और बेहतर मौका निकलकर सामने आता है। अगली बात आती है संस्कृति को लेकर। तो दोनों देशों ने फिल्म के प्रोडक्शन को लेकर भी समझौते पर साइन किए हैं कि दोनों देश अब फिल्म प्रोडक्शन में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। वीएफएक्स जैसी जो तकनीकें हैं, फिल्म्स को लेकर जो प्रोडक्शन है, इन पर सहयोग प्रदान करेंगे। साथ में ये यहाँ की जो फिल्म्स हैं, इंडियन फिल्म्स को यूके की फिल्म इंडस्ट्री में, वहां की मार्केट में प्रमोट किया जाएगा और वहां पर बनी फिल्म्स को भारत में प्रमोट किया जाएगा। तो संस्कृति को लेकर भी कुछ इनोवेशंस देखने को मिले हैं। संस्कृति के अलावा कुछ और भी मुद्दे हैं, जैसे फिल्म के प्रमोशन के साथ साथ कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर दोनों देशों ने सहयोग और आप कह सकते हैं कि आपस में साथ आकर काम करने की बात कही है। तो ये तो कुछ थे शिक्षा, अनुसंधान और विकास, संस्कृति, रक्षा सहयोग, आर्थिकी सहयोग या आप कह सकते हैं आर्थिक सहयोग। ये वे मुद्दे हैं जिन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी और अब इन दोनों के पार्टिसिपेशन से, आपसी सहयोग से कहीं ना कहीं भारत में उच्च कौशल वाले जो रोजगार हैं उनका सृजन होगा और कुछ नई तकनीकियों का भारतीय बाजार में समावेश होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज के सेशन का प्रश्न क्या है। प्रश्न है, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में द्विपक्षीय संबंध विकसित करने के लिए भारत यूके विज्ञान और नवाचार परिषद यानी SII की बैठक कितने वर्षों में आयोजित की जाती है? SIC की बैठक कितने वर्षों में आयोजित की जाती है? ऑप्शन ए है प्रत्येक 2 वर्षों में, ऑप्शन बी है प्रत्येक 3 वर्षों में, ऑप्शन सी है प्रत्येक 4 वर्षों में और ऑप्शन डी है प्रत्येक 5 वर्षों में। तो इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले PCN में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।